कार्तिक बिरला बीबीए क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो ये आप ही का चैनल है, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रो करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो ये जो चैनल है ये क्लास बीबीए के लिए सिर्फ नहीं है, ये बीकॉम, बीसीए या जितने भी कॉमर्स रिलेटेड कोर्सेज हैं उन सभी के लिए। अगर आपका टॉपिक कॉमन है तो हम इस वीडियो की हेल्प ले सकते हो। तो बेसिकली ये हमारी क्लास 12th के लिए भी ये सीरीज़ है। तो हमने जो क्लास 12th का जो टॉपिक था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमारा बीएसटी के अंडर आता है, उसको हमने कवर करना शुरू कर दिया था। उसके रिलेटेड हमने ऑलरेडी जो वीडियो है वो हमने पोस्ट कर दी है, ठीक है। तो आगे हम उस चैप्टर जो है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसको आज हम आगे बढ़ाएंगे। और उसका जो टॉपिक है कि मैनेजमेंट को हम एज एन साइंस कहें या मैनेजमेंट को हम आर्ट कहें या मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन कहें, तो हम बेसिकली मैनेजमेंट को हम क्या कह सकते हैं तो वो हम देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, तो मैनेजमेंट एक तरह का प्योर आर्ट होता है। तो मैनेजमेंट क्या है? प्योर आर्ट है, ठीक है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, फर्दर हम समझेंगे वैसे और डिटेल में। तो मैनेजमेंट क्या है जी? प्योर आर्ट है। मैनेजमेंट जो साइंस प्रॉपरली नहीं है, तो मैनेजमेंट कैसा साइंस है? सॉफ्ट साइंस कह सकते हैं या इनएग्जैक्ट साइंस होता है हमारा, ठीक है। पर जब प्रोफेशन अभी तक हमारा मैनेजमेंट इतना हुआ नहीं है। आगे जाके जब रिसेंट डेवलपमेंट होगी, फ्यूचर में अगर हो भी हम एडवांस होंगे तो मैनेजमेंट हमारी प्रोफेशन भी बन जाएगी। पर हम मैनेजमेंट को एज एन आर्ट एंड साइंस बोथ कह सकते हैं। पर प्योर मैनेजमेंट आर्ट ही होता है और सॉफ्ट साइंस होता है या इनएग्जैक्ट साइंस होता है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो मैनेजमेंट एज एन साइंस, तो मैनेजमेंट को हम साइंस कह सकते हैं कि सॉफ्ट साइंस होता है बेसिकली या इनएग्जैक्ट साइंस। तो वो कैसे है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग पढ़ते हैं। तो साइंस रेफर्स टू अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन द सर्टेन जनरल रूल। तो मैनेजमेंट को हम ऐसे ना साइंस कैसे कह सकते हैं? तो साइंस क्या होती है? एक तरह के साइंस की डेफिनेशन क्या है? एक तरह के सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज हो, मीन सिस्टमेटिकली लाइन बाय लाइन बॉडी ऑफ नॉलेज मीन थ्योरी हो, ठीक है। तो साइंस में आपको पता है ना थ्योरी होती है, तो ऐसे ही है। तो साइंस में आपके रिलेटेड मीन्स आपके लिए सब्जेक्ट है ना साइंस में, तो आपको थ्योरी से उसमें आपको तो प्रॉपरली आपको स्टडी मटेरियल है ना, उसे हम सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो साइंस क्या है? पहला सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज को हम साइंस कहते हैं। दूसरे साथ वो जनरल ट्रुथ के ऊपर होता है, ठीक है। जनरल ट्रुथ के ऊपर होता है। तो जो फैक्ट्स होती हैं, जो है ना, जो रियलिटी होती है, जनरल ट्रुथ होता है, उसके ऊपर ये क्या होता है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो समझ आ गया साइंस की अगर डेफिनेशन लिखे तो साइंस क्या है? एक तरह का सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। मीन्स इसके लिए आपके पास क्या है? प्रॉपर स्टडी मटेरियल होता है। और दूसरा क्या है ना, ये जनरल ट्रुथ के ऊपर होता है, जो रियलिटी है उसके ऊपर ही होता है। तो हम मैनेजमेंट को साइंस कैसे कह सकते हैं? तो अगर मैनेजमेंट को हमें साइंस कहना है तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स उसको हमें देखना पड़ेगा कि जो साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या मैनेजमेंट से रिलेट हो रही है या नहीं हो रही। तो सबसे पहले जो साइंस की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। मीन्स हाँ, जो साइंस होती है आपको पता है उसमें थ्योरी होती है, आप उसको पढ़ते हो ना। तो मैनेजमेंट की भी आपके पास थ्योरी होती है। तो अभी इसको तो ही पढ़ रही है, थ्योरी है, सारा कुछ थ्योरी है। तो मैं तो ही आपको बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट की थ्योरी अवेलेबल है। तो वो तो ही करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज या सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, या साइंस को देखें तो उसमें भी सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट है डेवलप्ड कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज ओवर द ईयर। तो यही है कि मैनेजमेंट भी एक तरह का सेपरेट सब्जेक्ट बन गया है ना। तो मैनेजमेंट के पास भी कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज मीन्स इसके पास स्टडी मटीरियल है। तो ये पढ़ लो। दिस इंक्लूड, इसकी भी थ्योरीज हैं, इसकी भी प्रिंसिपल्स हैं ना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आगे जाके पढ़ोगा। इसके भी कॉन्सेप्ट है, इसके भी मॉडल जो कि रिलेटेड टू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोल। तो यही है मीन्स इसमें भी स्टडी मटीरियल हमारे पास, इसकी भी थ्योरी होती है मैनेजमेंट, इसकी भी प्रिंसिपल है हमारे पास, इसके भी मॉडल्स हैं जो कि रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग से होते हैं, ठीक है। द बॉडी ऑफ नॉलेज इज कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंडिंग थ्रू रिसर्च, एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो ये जो सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसमें हम इसको एक्सपेंड करते जा रहे हैं, ठीक है। ये जो हम स्टडी मटीरियल उसको एक्सपेंड कैसे कर पा रहे हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। तो साइंस जो होती है हमारे एक्सपेरिमेंट के ऊपर भी बेस होती है, वो आगे पढ़ेंगे। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को देख के ये हुई। तो
बेसिकली आप इतना दिमाग में रखो कि अगर आपके पास साइंस होती है तो उसके पास भी आपके पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल, सिस्टमेटाइज लाइन बाय लाइन आपको प्रॉपरली स्टडी मटेरियल है, तो मैनेजमेंट पे भी आपके पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल होता है। तो ये करके आप पढ़े हुए सारा कुछ क्या है, मैनेजमेंट का स्टडी मटेरियल ही है, उसकी बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है। इसको हम इसके भी अपने जो जैसे साइंस के प्रॉपर थ्योरीज होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, वैसे मैनेजमेंट के भी प्रॉपर थ्योरीज होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट तो हमारा ये टिक लग गया क्या, हाँ, कि अगर साइंस भी सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है तो मैनेजमेंट भी हमारी सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। चलिए, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, तो हमारा जो साइंस होती है वो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस होती है, ठीक है। वेरियस एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, रेपिटेटिव एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, है ना। है ना, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ही हमारे पास, आपको पता है साइंस में एक्सपेरिमेंट ही करते हो आप, है ना। तो ये भी है कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो भी एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही बेस है, ठीक है। हम भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आप कहोगे मैनेजमेंट कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो मैनेजमेंट ह्यूमन के ऊपर, ह्यूमन नेचर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। आगे हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल थ्योरीज है ना, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। तो वो प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर थी। तो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर हमारे पास प्रॉपर एक्सपेरिमेंट, अगर जो हमारी अगर साइंस एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस होती है तो हमारा जो मैनेजमेंट वो भी एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस है। मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस आर ऑफन डिवाइडेड एंड टेस्टेड थ्रू एम्पिरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंट एंड केस स्टडी। तो मींस ये क्या है कि जो मैनेजमेंट की थ्योरीज हैं ये राइट, ये भी प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स करके, प्रॉपर रिसर्च करके, प्रॉपर केस स्टडी बना के बनी है, ठीक है। ये साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग टू एस्टैब्लिश मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो जो बेसिकली मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है ह्यूमन नेचर को उसके ऊपर देख के, है ना, उसकी ऑब्जर्व करके, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, है ना, रिसर्चेस करके और केस स्टडी की हेल्प से जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनी है। तो बेसिकली मैनेजमेंट है वो हमारी एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस होती है। तो अभी हमने दो कर लिया है पॉइंट। पहले क्या था, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज की, अगर साइंस की प्रॉपर थ्योरीज होती हैं, प्रिंसिपल्स होती हैं, है ना, फैक्ट्स होती हैं, तो जो हमारा मैनेजमेंट उसके भी प्रॉपर हमारे पास स्टडी मटेरियल, उसके भी प्रॉपर हमारे मॉडल्स होते हैं, उसके भी प्रॉपर हमारे पास स्टडी मटेरियल है, उसके भी प्रॉपर प्रिंसिपल्स होते हैं, थ्योरीज होती हैं। और दूसरा पॉइंट हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट हमारा साइंस उसके ऊपर होता है, ये है ना, जो एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस है। मैनेजमेंट भी हमारा एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस है, और ह्यूमन नेचर, जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके ऊपर है, ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड होते हैं। तो इतना आपको थोड़ा पता होना चाहिए, बाकी आप नोट्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसकी हेल्प ले सकते हैं। दूसरा क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है, यूनिवर्सली वैलिड। तो जो हमारा साइंस होता है वो यूनिवर्सली वैलिड है, ठीक है। साइंस के जो प्रिंसिपल हो, जो ठीक है, जो साइंस के जैसे ओम्स लॉ हो गया, है ना, न्यूटन के लॉ हो गया, वो यूनिवर्सल है, हर को वो पढ़ा। मैंने भी अपने 10th में पढ़ा था, है ना, जब आप 10th में थे आपने भी पढ़ा। तो सभी जो लोग हैं, जो वो प्रिंसिपल है यूनिवर्सली वो वैलिड है, हर को वो पढ़ रहा, वो चेंज नहीं हुआ अभी तक। पर जो मैनेजमेंट होती है यूनिवर्सली वैलिड नहीं होती। अगर मैनेजमेंट अगर देखता है कि अगर हमें चेंज, अगर प्रिंसिपल में कोई लाने की ज़रूरत है, तो वो रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल, उसमें हम चेंजेस लेके आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारा जो प्रिंसिपल वो चेंज नहीं होएगा। ये हमारा जो होता है ह्यूमन नेचर के ऊपर बेस होता है, तो ये है ना, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, है ना, जो ह्यूमन नेचर होता है इसके ऊपर बेस होता है, तो उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर हमें इसमें कोई मॉडिफिकेशन या कोई चेंज लाने की ज़रूरत हुई तो हम इन प्रिंसिपल में चेंज भी लेके आ सकते हैं। ये साइंस के जैसा नहीं है, ये यूनिवर्सली वैलिड हो गया तो उसमें हम कोई चेंज नहीं कर, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। और देखते हैं, अनलाइक द लॉ ऑफ फिजिक्स या साइंस या मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। मीन्स इसमें क्या लिखा है कि जो मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। जो हमारी फिजिक्स हो गई या साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन फैक्टर लाइक ऑर्गेनाइजेशन, कंसेप्ट, कल्चर एंड ह्यूमन। वही हमने बेसिकली क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर हो गया, उसके ऊपर बिहेवियर, उसके ऊपर बेस है, तो अगर उसमें हमें मॉडिफिकेशन चाहिए तो हम कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज मैनेजमेंट डील विद कॉम्प्लेक्स एंड पर्टिकुलर नेचर ऑफ ह्यूमन। तो ये है ह्यूमन की जो नेचर, उससे ये डील करता है, तो उसको प्रोडक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश यूनिवर्सल लॉ। तो अगर हमें ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर हमें एक्सपेरिमेंट्स करने, उसके ऊपर बेस हमें प्रिंसिपल बनाने हैं, तो हमें चेंजेस, उसको हम प्रोडक्ट नहीं कर सकते ह्यूमन नेचर को, ठीक है। वो यूनिवर्सल नहीं हो सकता, उसमें हम उसको प्रोडक्ट नहीं कर सकते किसी भी ह्यूमन के बिहेवियर को, तो इसलिए हम रिजिड भी प्रिंसिपल नहीं बना सकते। अगर हमें चेंज करने की जरूरत हुई तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन में देखा जाए तो मैनेजमेंट इज नॉट एग्जैक्ट साइंस, वही कहा, आप इसे सॉफ्ट साइंस कह सकते हो या इनएग्जैक्ट साइंस कह सकते हैं। एज अ रिजल्ट मैनेजमेंट वेरीज विद द टाइम, सिचुएशन एंड ह्यूमन नेचर। तो ये ह्यूमन नेचर हो गया, है ना, उसको
उसके ऊपर बेस होता है, तो उसको हम प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए ये क्या हो गया, हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर हम देखें तो प्रॉपरली साइंस क्यों नहीं, तो हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी है, ये पॉइंट हमारा मैच नहीं करता, इसीलिए हमने ये कहा। ठीक है, एक बार आप देख ले सकते हैं कि सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज की, हाँ हमारे पास भी जो थ्योरीज हैं मैनेजमेंट में, प्रॉपर थ्योरीज होती हैं, प्रॉपर प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है, ऐसे हमारे साइंस में भी है, तो उसमें प्रॉपर थ्योरीज है हमारे पास, उसमें भी प्रॉपर प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम मैनेजमेंट और साइंस कह सकते हैं, मैनेजमेंट को एज ए साइंस कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। अगर जो हमारा साइंस है वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस है, तो हमारा मैनेजमेंट भी एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस है। हमारी जो प्रिंसिपल्स हैं वो ह्यूमन नेचर को उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है, आप आगे जाके आप टाइम स्टडी है ना वो करोगे, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो आगे आगे वीडियो, वो भी हमारे ह्यूमन नेचर को देख के उसके ऊपर हमारी प्रॉपर रिसर्च करके एक्सपेरिमेंट करके ही प्रिंसिपल बने हैं, तो ये भी हम कह सकते हैं। पर ये एक पॉइंट हमारा मैच नहीं करता कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल मीन्स वो कभी चेंज नहीं हो सकता, तो हम ये कह रहे हैं कि हम ह्यूमन के ऊपर टेस्ट करें, ह्यूमन बिहेवियर को ऊपर हम प्रोडिक्ट हम प्रॉपरली डिपेंड है, तो इसके लिए अगर हम इसको यूनिवर्सली नहीं कर सकते, अगर चेंजेस लाने की जरूरत हुई तो हम इसमें लेके आ सकते हैं, इसलिए हम इसको प्रॉपरली पूरा साइंस नहीं कह सकते, प्योर साइंस, इनएग्जैक्ट साइंस कहेंगे या सॉफ्ट साइंस कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ठीक है, तो